देखिए उनमें से आपका 91 क्वेश्चन है। यदि ए व्यक्ति जो है किसी काम को 20 दिन में करता है, उसी काम को अगर ए व्यक्ति और बी व्यक्ति दोनों मिलकर करते हैं तो वो काम जो है आपका 15 दिनों में पूरा हो जाता है। यदि उनको पूरे काम के लिए 400 रुपये दिया जाता है तो दोनों को बांटने के लिए कितना कितना आएगा, आपको यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए व्यक्ति जो है किसी काम को कितने दिन में पूरा करता है जी, वो आपका 20 दिनों में। ठीक है, जब ए और बी दोनों मिलकर काम को पूरा करेंगे तो वो काम जो है 15 दिनों में हो जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर 20 और 15 का यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे। कितना आ जाएगा एलसीएम इनका, यहाँ पर 60 आएगा। ठीक है, 60 आ गया, यानी कि टोटल पर कितना हुआ है, 60 हुआ है। जब ए अकेला करता है तो वो काम जो आपका 3 यूनिट का होता है एक दिन में, और जब ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं तो वो काम जो है आपका एक दिन में कितने यूनिट का काम होता है, वो 4 यूनिट का काम होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको ए का वैल्यू कितना प्राप्त हो गया है, 3 प्राप्त हो गया है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे ए प्लस बी कितना आ रहा है, एक दिन में कितना काम करते हैं, वो 4 काम करते हैं, जिनमें से ए जो है एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 3, और बी जो है आपका एक दिन में कितना करता है, वो 1 यूनिट काम करता है। दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, आपका 4 यूनिट का काम इस प्रकार से करते हैं। तो कितना रुपये मिलता है उन दोनों को, मतलब पूरे काम के लिए 400 रुपये मिलता है। ठीक है, तो ए जो है आपका कितना काम करता है, 3 यूनिट, तो ए के लिए कितना मिलेगा, ए को आपका 300, और एक बी जो है कितना करता है 1 यूनिट, तो उनको मिलेगा आपका 100 रुपये। ठीक है, तो इस प्रकार से ए को मिलेगा 300 रुपये और बी को मिलेगा आपका 100 रुपये। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सीखना यानी कि रटना किस मॉडल का सूचक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बैंकिंग मॉडल का सूचक है। रोहित को अनुभव होता है कि वर्ग एक समचतुर्भुज और आयत दोनों है तो वह चिंतन के किस चरण पर है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोनों बीच क्या कर रहा है, वो संबंध स्थापित कर रहा है, यानी कि रिलेशन देख रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं, प्राथमिक स्तर पर इसे सिद्ध करने के लिए किस पद्धति का पालन किया जाना चाहिए, आपको यहाँ पर ये पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंडक्टिव। सोच की वृद्धि और गणितीय संकल्पनाओं के विकास के बीच एक निकट संबंध को किसमें स्थापित किया जाता है। ठीक है, आपसे ये पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अनुसंधान यानी कि रिसर्च में किया जाता है। गणित अधिगम का मूल्यांकन मूलतः होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, आपको उपयुक्त सभी, यानी कि निदानात्मक भी होना चाहिए, योगात्मक भी होना चाहिए, और आपका रचनात्मक भी होना चाहिए। एक क्षतिग्रस्त कुर्सी जिसका मूल्य जो कितना 110 रुपये है, उसे 10% की हानि पर बेचा जाता है, तो उस कुर्सी का जो विक्रय मूल्य है आपको यहाँ पर बताना, यानी कि कितना, क्या बताना है यहाँ पर आपको एसपी बताना है। ठीक है, तो आप सिंपल से क्या करेंगे, 110 है, ठीक है, उनका आप 10% निकाल लेंगे, 10% निकालेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 10% का वैल्यू कितना आ गया आपका यहाँ पर 11 रुपये इस प्रकार से आ गया। ठीक है, तो क्या करेंगे, 110 में आपको किनको घटा देना है, 11 रुपये घटाएंगे तो आपका आंसर जो है कितना आएगा, 99 आ जाएगा, यानी कि वो व्यक्ति जो उस कुर्सी कितने रुपये में बेचेगा, 99 रुपये में बेचेगा। ठीक है, 2 सम पूर्णांकों का योग सदैव सम होता है, किस विधि से यह सिद्ध किया जा सकता है, डायरेक्ट प्रूफ विधि के द्वारा हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। सूचना के ज्ञात अंशों को एक साथ रखना और ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना क्या कहलाता है, आपका संश्लेषणात्मक विधि कहलाता है। मौखिक उदाहरण विद्यार्थियों में किस शक्ति को विकसित करता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आपका विचार शक्ति को, तर्क शक्ति को और कल्पना शक्ति, इन तीनों को क्या करता है, विकसित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक लड़का जो है 20 मिनट में 960 शब्द आपका टाइप कर सकता है, तो प्रति घंटे टाइपिंग की गति क्या होगी, आपको यहाँ पर ये पूछा गया है। ठीक है, कोई लड़का है जो 20 मिनट में कितना शब्द का टाइपिंग करता है, आपका 960 शब्द का, फिर 20 मिनट में कितना करेगा, आपका 960 करेगा, फिर आपका 20 मिनट में कितना करेगा, 960 करेगा। टोटल मिनट कितना हो जाएंगे, जोड़ेंगे तो 60 मिनट हो जाएंगे। 60 मिनट कहने का मतलब है 60 मिनट में कितने घंटे होते हैं आपके, 1 घंटे होते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, जिस प्रकार से इनको जोड़े हैं तो यहाँ पर भी इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 0 6 3 18, हाथ में 1, 9 3 27, 27 में 1 जोड़ेंगे तो 28। तो इस प्रकार से वो जो लड़का है वो 1 घंटे में कितना शब्द का टाइपिंग करेगा, 2880 शब्द का टाइपिंग करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः r और h है, तो बेलन का आयतन क्या होगा, आपको ये पूछा जा रहा है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h आपका राइट आंसर हो जाएगा।
6 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर माप के आकार के कागज़ के किनारे से 3 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर माप का कागज़ का टुकड़ा काटा गया तो बचे हुए कागज़ के टुकड़े का क्षेत्रफल क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम 5 में 6 का गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 5 छक्का 30 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना भाग हमने काटा है जी यहाँ पास 2 और 3, यानी कि 2 तिया 6 हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमने काटा है। काटा है यानी कि उसको अलग किए हैं कागज़ से, तो इनको माइनस कर देंगे। माइनस करें कितना आ जाएगा यहाँ पर 30 में हम 6 माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से गणित की प्रकृति का संबंध किससे नहीं है? आपका शुद्धता से होता है, विशिष्ट क्रम से होता है और स्वरूप से होता है, लेकिन आपका विस्तारित अभिव्यक्ति से नहीं होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भिन्न 3/16 को प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, देखिए कैसे बदलेंगे। 3/16 इस प्रकार से लिखा गया है, प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, इनको हम 100 से यहाँ पर गुना करेंगे, भाग करेंगे, कितने बार में जाएगा ये 4 बार में जाएगा और ये 25 बार में इस प्रकार से चला जाएगा। ठीक है, गया इनको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पास 75 आ जाएगा और नीचे आपका 4 आ जाएगा। भाग करेंगे कितने बार में जाएगा, एक बार में 3 बचा यानी कि 35 बन गया, कितने बार में जाएगा 4 अट्ठे 32 यानी कि 8 बार में गया, फिर 3 बचा। ठीक है, तो दशमलव लेंगे 30 बन जाएगा, फिर यहाँ पास ये 7 बार में जाएगा, फिर यहाँ पास कितना बच गया आपका 2 यानी कि आपका 5 बार में चला गया। तो 3/16 को प्रतिशत बदलेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, ये आपका 18.75% ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नांकित भिन्न को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, यानी कि हमें छोटे से बड़े की ओर बढ़ना है। ठीक है, क्या कर दिया आपका 9/14 दिया है, 3/4 दिया है और आपका 5 इस प्रकार से 11 दिया है। क्या करेंगे, इनके अंश में हम एक एक जीरो लगा देंगे, तीनों के ये 90 बन जाएगा, ये 30 बन जाएगा और ये 50 बन जाएगा। भाग करेंगे कितने बार में जाएगा, ये आपका 6 बार में जाएगा। ठीक है, ये जो आपका कितने बार में जाएगा 7 चौके 28 यानी कि आपका 7 बार में चला जाएगा। यहाँ पर सब कितना आ जाएगा 44 इस प्रकार से आ जाएगा। अब देखिए आपका सबसे छोटा संख्या कौन है जी, इनमें से सबसे छोटा संख्या आपका 5/11 है। ठीक है, फिर आपका कौन है 6 है, 6 यानी किन से निकल कर आया है 9/14 से निकल कर आया है। फिर उसके बाद कौन है आपका सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर कौन है 3/4। ठीक है, तो देखिए इनका बढ़ते क्रम कौन हो जाएगा 5/11, 9/14 और आपका 3/4। देखिए किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, जिस प्रकार से आपको दिया गया है 18 का जो संबंध है किनसे है 13.5 से है। ठीक है, उसी प्रकार से आपको बताना है 16 का संबंध जो है किस प्रकार से 1 से होगा। ठीक है, देखेंगे 18 का संबंध जो आपका 13.5 से किस प्रकार से है। ठीक है, 18 को अगर क्या करें हम 18 का 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा आपका आंसर यहाँ पर 9 आएगा। ठीक है, तो 9 में क्या करेंगे हम 18 को यहाँ पर ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 9 तिया आपका 27 आ जाएगा। अब 27 को अगर 2 से भाग करेंगे तो आपका आंसर जो कितना आ जाएगा यहाँ पर जी 13.5 इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम यहाँ भी करेंगे, 16 को हम 2 से भाग करेंगे, कितना आ गया यहाँ पास 8 आएगा। अब 16 में हमको 8 को जोड़ेंगे, कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पास आपका 24 आएगा। जिस प्रकार से हमने यहाँ पास 2 का भाग किया था, यहाँ पर भी 2 का भाग करेंगे, कितना आ जाएगा आपका आंसर जो है 12 आएगा। ठीक है, जिस प्रकार से 1 का मान कितना निकल कर आ गया जी यहाँ पास 12 आ गया। 12 किस ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में सांप और सीढ़ी के खेल का उपयोग अत्यधिक उपयुक्त होगा उन अवधारणाओं को विकसित करने के लिए जो संबंधित है खाली स्थान से है। तो आपका आंसर हो जाएगा नंबर्स होता है, यानी कि संख्याओं से होता है। अगला क्वेश्चन है, 2 सही 3/4 भाग करना है 1 सही 1/8 का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए 2 सही आपका 3/4 किनसे भाग करना है 1 सही 1/8 से भाग करना है। ठीक है, गुना करेंगे 4 दूना 8, 8 में 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पास 11, 11 बटे ये आपका 4 आ गया। भागित करेंगे 8 का 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 बटे आपका 8 इस प्रकार से ये हो गया। ठीक है, जब भाग है तो इसको गुणा बदलेंगे, क्या हो जाएगा गुणा बदलेंगे तो ये संख्या जो है अपने स्थान से बदल जाएंगे। कैसे 11/4 गुना करेंगे तो 8 की जगह पर 9 और 9 की जगह पर आपका 8 आ जाएगा। भाग करें कितने बार में जाएगा आपका 2 बार में चला जाएगा। ऊपर में क्या बचे हैं 11 और 2 यानी कि 11 दूना 22 और आपका 9 एकम 9, तो 22/9 जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
गेंद संतरा जैसे त्रिविम आकार के वस्तुओं का उपयोग करके गोलाई की अवधारणा का विकास करना बहुलक का उदाहरण होगा। आपको यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मूर्त से अमूर्त की ओर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 3, 8, 9 और 100 का जो औसत मान है कितना दिया है, 6 दिया है। तो 100 का मान आपका क्या होगा यहाँ पर पूछा गया है। तो एवरेज का सूत्र क्या होता है आपका, मतलब जितने संख्या है उतने संख्या को जोड़ेंगे और उनकी कितने संख्या है उन संख्या से भाग कर देंगे। जैसे कि आपकी कौन कौन संख्या यहाँ पास 3 + 8 + 9 है और प्लस में आपका 100 कितने संख्या है जी, आपके 4 संख्या है। तो इनको 4 से भाग करेंगे, इनका एवरेज कितना निकल कर आता है 6, तो 6 लिख देंगे यहाँ पास। ठीक है, इनको आपस में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा आपका 9 दूना 18, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20, 20 प्लस आपका 100 ये हो जाएगा। जो आपका 4 इधर भाग में है उधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, गुना में बदलेगा। तो 6 × 4 इस प्रकार से हो जाएगा। 20 + 100 बराबर आपको 24। तो 100 बराबर हो जाएगा 24 माइनस ये 20 जो है यहाँ पर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा। तो 24 - 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 100 का मान कितना निकल कर आ जाएगा जी, आपका 4 निकल कर आ जाएगा। देखिए 4 किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयतन और द्रव्यमान के बीच क्या संबंध है, जहां द्रव्यमान को m से, आयतन को v से और घनत्व को d से आपका अंकित किया जाता है। अब जानते होंगे जो आपका घनत्व यानी कि d डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है आपका द्रव्यमान यानी कि m बटे आपका आयतन यानी कि वॉल्यूम इस प्रकार से होता है। देखिए किसी ऑप्शन में ऐसा है नहीं है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, m बराबर आपका क्या हो जाएगा, इनके इनके साथ गुना होगा। तो कैसे हो जाएगा, यानी कि v जो इधर भाग में है उधर जाएगा तो गुना बदल जाएगा, तो v × d इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए ऐसा किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। एक घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई जो है 14 सेंटीमीटर है, चौड़ाई जो है 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है 8 सेंटीमीटर है। तो 14 × 12 गुना अगर हम 8 करेंगे तो आपका आंसर कितना निकल कर आ जाएगा जी, 1344 सेंटीमीटर क्यूब निकल कर इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, कौन सी अवधारणाएं अधिक अमूर्त होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीजगणितीय होती है। √6.4009 का मान क्या होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2.53 होगा। यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 15 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक अगर आपका 300 है, उनमें से आपकी पहली संख्या कितनी दी हुई है 60 और दूसरी संख्या आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। आपका फॉर्मूला होता है HCF × LCM बराबर होता है प्रथम संख्या इंटू आपका द्वितीय संख्या। एलसीएम कितना दिया है, एचसीएफ कितना दिया गया आपको 15, तो 15 कर लेंगे, गुना तो गुना। ठीक है, एलसीएम कितना दिया गया आपको यहाँ पर 300, तो 300 लिख लेंगे। ठीक है, उनमें से प्रथम संख्या कितनी है आपकी 60 है, द्वितीय संख्या आपको यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो हम द्वितीय संख्या बराबर लिख लेंगे आपका 15 × 300। ठीक है, और अगर हम 60 यहाँ पर गुना में है उधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, भाग में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 60 बटे में आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 6 पंचे 30 इस प्रकार से होता है। द्वितीय संख्या क्या हो जाएगा 15 पंचे आपका 75 होता है, तो 75 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में कौन सा संबंध सही है, तो आप जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। 450 रुपये की राशि के लिए साधारण ब्याज 4.5% प्रति वर्ष के दर से ब्याज के रूप में 81 रुपये प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा, आपको यहाँ पर पूछा गया है। यानी कि आपका मूलधन कितना है 450 रुपये है। ठीक है, कितने वर्ष में वो जो है आपको 81 रुपये प्राप्त होता है हमें पता नहीं है, तो क्या करेंगे आपका मिश्र धन कितना हो जाएगा, ब्याज और मूलधन को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो आपका 1 हो जाएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 13, हाथ में ये यानी कि 531 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या पूछा गया है, समय पूछा गया है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम 81 बटे आपका 450 इस प्रकार से करेंगे और इनको गुना कर देंगे किनसे 100 से करेंगे। ठीक है, कर दिए, 9 × 81 होता है, 9 पंचे 45, ये कितना बन जाएगा यहाँ पास 50 बन जाएगा। 50 जो है 100 से 2 बार में चला जाएगा, क्या बचा यहाँ पास 9 × 2, 9 में 2 का गुना करेंगे तो आपको 18 इस प्रकार से प्राप्त होगा।
ठीक है। तो एक साल में कितना ब्याज लग रहा है जी आपका 4.5 का, फिर दूसरे साल कितना लगेगा आपका 4.5 का लगेगा, ठीक है। यानी कि 2 साल कितना हो जा रहा है 9, फिर आपका 2 साल कितना हो जाएगा आपका 9, यानी कि टोटल कितने वर्ष में आपके 81 रुपये प्राप्त हो जाएंगे, 4 वर्ष में 81 रुपये जो है प्राप्त हो जाएंगे। किस मॉडल में चरण दर चरण सीखने की माना जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, प्रोग्रामिंग मॉडल को माना जाता है। निम्नलिखित में से क्या गणितीय शिक्षण के मूल्यांकन का आयाम नहीं है? तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वरूप और कार्य पद्धति नहीं है। आज की इस वीडियो में हमने कक्षा 1 से लेकर 5वीं के मतलब गणित के 30 क्वेश्चन का आंसर आपको बताया है, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में नए आपके सब्जेक्ट के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।